अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है भैया, मार्क मिलर साहब की जो स्टेटमेंट 2 दिन पहले आई है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई है, बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। बड़ी बड़ी लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी हैं कि बस अब तो स्टूडेंट्स की खैर नहीं है, यहाँ से वो लोग चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स के साथ। यार वो बहुत परेशान हो गए हैं बेचारे। और सिर्फ एक उनकी स्टेटमेंट ये आई कि भाई जो जो लोग यहाँ पर कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वो पढ़कर वापस जब अपनी कंट्री में जाएंगे तो उनका लाइक पार्ट ऑफ द लाइक एक अपनी कंट्री का बनेंगे। और क्या नाम है उसकी, जो यहाँ से स्किल्स वो सीख कर जाएंगे, अपनी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसका उस बेसिकली उस स्टेटमेंट को लेकर ये कह दिया क्या कहा जा रहा है कि भाई अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं बची, यहाँ पर टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए कोई जगह नहीं बची, इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि वो ब्रैम्पटन वगैरह के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, सारे तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं। लाइक कोविड के दिनों में उनके 1-2 साल के वर्क परमिट जो एक्सटेंड हो गए थे, लेकिन अब उनके सीआरएस वगैरह के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस वजह से उनके जो है क्या नाम है उनका आपका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये थी कि मैंने आपको पहले भी अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आई हुई है, और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पर। और वो अगला इलेक्शन मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि अगला इलेक्शन इमिग्रेशन के ऊपर ही होगा। इसलिए यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी कुछ इसी तरीके से एक स्टेटमेंट कई बार वो दे चुके हैं कि भाई हम हर किसी को यहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर सकते, हर किसी को यहाँ पर जो है परमानेंट रेजिडेंट नहीं कर सकते। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई पाथवे निकाला जाए, कोई लॉ के अंदर कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए कि यहाँ पर कुछ लोग जितने जितने लोग को अकोमोडेट कर सकें उनको हम अकोमोडेट कर दें, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी को नहीं कर सकते। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जो ये स्पेकुलेशन, जो र्यूमर्स उड़ाई जा रही है कि भाई 70,000 जो स्टूडेंट्स के वर्क परमिट यहाँ पर अटक गए हैं, यहाँ पर वो फंस गए, उनके एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, क्या उन सबको वापस भेज दिया जाएगा? देखिए मेरी नज़र में वापस भेजना कोई इतना आसान नहीं है। हाँ, भेजा जरूर जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं भेजा जाएगा, भेजा जरूर जाएगा, लेकिन 70,000 के 70,000 लोगों को भेज देना वापस इतना आसान नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ राहें निकाली जाएंगी। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ते मेरे ख्याल से कनाडा निकाल लेता है। देखिए कनाडा की टोटल पॉपुलेशन ही 40 मिलियन की है, 4 करोड़ की आबादी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अगले 10 साल के अंदर जो है कैनेडियन जो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जो लिबरल्स की गवर्नमेंट ने इसने ये प्लान किया था कि भाई इस साल में 485,000, अगले साल 5 लाख 2026 तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यहाँ पर उनको इमिग्रेंट करना था, यहाँ पर अकोमोडेट करना था लोगों को, ताकि जो आगे अगले 10 सालों के अंदर जो एक जॉब क्राइसिस आने वाला है, जब लोग यहाँ पे रिटायर्ड होंगे तो उन वर्क फोर्स को भी तो चाहिए ना, वर्क फोर्स भी तो उनको पूरी करनी है, लाइक लेबर भी तो चाहिए। और ये इसी प्लान को लेकर उन्होंने जो है यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनको बैकफायर कर गई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने शुतर बेमहार जो कहते हैं ना कि इमिग्रेशन खुली, जो आ रहा है बस आ जाए, बस सबको उन्होंने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। वो पूरी दुनिया में जो है ना, हमारी जैसी कंट्रीज के अंदर बस नारे लग गए कि चलो चलो कनाडा चलो। मैंने ऐसे ऐसे व्लॉग्स देखे, ऐसे ऐसे लोगों को देखे, यार मैं यहाँ पर हंसता था, यकीन करें कि मैं यार ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सिर्फ बस आप पासपोर्ट दें, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको जो है वो वर्क परमिट मिलेगा, आपको बस आएगी लेने देने, आपको अकोमोडेशन, आपको खाना फिरना। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी किसी की बातों में ना आए। देखें यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आई हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर अगला इलेक्शन जो होने वाला है, अगला जो मार्का होगा, वो कहते हैं ना कि जो पानीपत की जो लड़ाई होगी वो यहाँ पर जो है इमिग्रेशन मुद्दा ही होगा, मेन इमिग्रेशन मुद्दा होगा, और कुछ भी नहीं होगा। जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो साहब भी कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई हम हर किसी को यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम जितने लोगों को कर सकेंगे उतने लोगों को कर देंगे। कोई भी पैथवे हम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं TR2 PR उनको किया जाए, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नसीब के ऊपर है, आप लोग कितने लोग यहाँ पे एडजस्ट हो पाते हैं, कितने लोग नहीं हो पाते। ये सब बेचारे बहुत सारे ऐसे लोगों का मैं सुन रहा था कि जो यहाँ पर कई कंट्री से जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए, वो खामोशी से अपनी कंट्री चले गए। वो जाकर ये भी नहीं बता रहे कि यार हमारा जो है ना वर्क परमिट एक्सपायर हो गया एंड वी कैन नॉट गो बैक टू कनाडा। वो ऐसे ही वहाँ पर जाके बेचारे अपने आप को लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम छुट्टियाँ गुजारने आए, फिर वो वी विल गो बैक टू कनाडा अगेन, और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। तो काफ़ी सिचुएशन जो है काफ़ी गंभीर हो गई है, काफ़ी थोड़ी सी ख़राब भी हुई है।
लेकिन कुछ ना कुछ देखिए सिलसिला यहाँ पर निकलेगा ज़रूर। जिस तरीके से मैनिटोबा ने 6,700 लोगों को जो है वीजा वर्क परमिट एक्सटेंड करे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर ब्रैम्पटन और अदर प्रोविंस जो है PEI के अंदर, पोर्ट एलिजाबेथ के अंदर आइलैंड में, वहाँ पर भी लोग मुजाहरे कर रहे हैं कि भाई हमारे वर्क परमिट को जो है एक्सटेंड किया जाए। देखिए जिनके एक्सटेंड हो गए उनके प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके CRS जो है कनाडा के जो वहाँ पर PR के लिए जो आपका CRS पॉइंट स्कोर होता है वो पूरा नहीं मैच कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर इसलिए मार्क मिलर साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई बेहतर है कि आप यहाँ पर पढ़ने आए तो पढ़ें और यहाँ की स्किल्स लेकर जाएं, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन लें और अपनी कंट्रीज में जाकर कंट्रीब्यूट करें, या अदर किसी कंट्री के अंदर आपको चांस मिल जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला मैं ये समझता हूँ कि निकलेंगे, लेकिन अभी थोड़े से हालात अच्छे नहीं है, साजगार नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। देखें यहाँ पर सिर्फ अब उन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, जैसे कि मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बस आपने वीज़ा ले लिया यहाँ पर आ गए, आप हेल्थ केयर के अंदर आए, आप कंस्ट्रक्शन के वर्कर के अंदर आए, आप लोग इंजीनियरिंग साइड पर आए, आप लोग कंप्यूटर लेके IT साइट के ऊपर आए, इन चीज़ों के अंदर एडमिशन लें ताकि स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर कोई ना कोई जो है अकोमोडेट इनको किया जाएगा, क्योंकि ये इस लेबर फोर्स की हमेशा यहाँ पर किल्लत रहती है और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किल्लत रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि स्टेटमेंट को लेकर इतना बड़ा वावेला मचा दिया। स्टेटमेंट हर रोज़ आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर में है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अगला इलेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये पानीपत की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो इमिग्रेशन के ऊपर ही होने जाएगी। मकसद ये था कि भाई मैंने आपको ये अपडेट दे दूं, आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा, लोगों की बातों में ना आइएगा। यार जो लोग यहाँ पर आ गए उनको ये बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको कहेंगे भाई वापस चले जाओ, कुछ नहीं होगा। यार आप आओ, वेट एंड सी, आप अपने रेगुलर इमिग्रेशन कंसल्टेंट से राब्ते में रहें और देखें क्या चीज़ें होती हैं, क्या नाम है, कोई स्कीम आपके लिए निकल आती है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आती है, तो उसके अंदर अपने आपको एडजस्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है आपको। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।